अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी हल हो गई है। और फिज़िक्स की खूबसूरती आपको ये है कि एक काम जब हो जाता है या एक चीज़ डिस्कवर हो जाती है, उसकी मदद से हम दूसरी चीज़ों को भी डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन की चीज़ों से ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की एक रुकावट पहले ही दूर कर लेंगे। ठीक है, वो रुकावट क्या है आप ज़रा यहाँ देख सकते हैं कि जब इस इक्वेशन को हम बना रहे थे तो बीच में एक स्टेप गुजरा है, वो है वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, कि वी एफ और वी आई का फ़र्क है ना, ये वी एफ और वी आई का जो फ़र्क है वो ए टी के बराबर है। ये स्टेप हमें यही कह रहा है कि वी एफ और वी आई का जो फ़र्क है वो ए टी के बराबर है। तो ये डायग्राम में भी हम लिख सकते हैं, ये वी एफ है और ये वी आई है। वी एफ और वी आई का जो फ़र्क है वो यहाँ बी सी है। ठीक है, बी सी को आप देखें तो ये वी एफ और वी आई के फ़र्क के बराबर है। तो ये इसको मैं कह सकता हूँ कि बी सी ए टी के बराबर है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है कि बी सी जो है ना वो ए टी के बराबर है। इसीलिए यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखें। ठीक है, ये जो बी सी है, बी सी वो किसके बराबर है, ए टी के बराबर। तो ये असल में ए टी आया कहाँ से है, फर्स्ट इक्वेशन को हल करते हुए हमें मिल गया। ठीक है, तो ये काम किधर आएगा, अगले स्टेप में हमारी अगली सेकंड इक्वेशन को बनाने में ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाना शुरू करते हैं। हमने एक रुकावट पहले ही हल कर ली है। अब देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो क्या है, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये ज़रा क्लीनिंग करके मैं आपको बताता हूँ। अब सेकंड इक्वेशन बनाना शुरू करने से पहले हम ज़रा इसको देख लेते हैं कि ये दिखती कैसी है, ताकि पता भी चल जाए ना हम क्या बना रहे हैं। हम असल में ये बनाने जा रहे हैं, ये हम बना चुके हैं। ओके, ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ख़ास बात क्या है, ये हमें फासला बताती है कि कोई कार या गाड़ी उसने कितना फासला तय किया है, एस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन डिराइव करने के बाद हम ये बता सकेंगे कि इस ग्राफ में जो गाड़ी ने एक्सेलरेट किया है उसकी रफ्तार में जो इजाफा हुआ है ए से बी तक, इस दौरान ए से बी के दौरान रफ्तार बढ़ने में उसने कुल कितना फासला तय किया है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी ये दोनों ग्राफ आपके सामने हैं और सेकंड इक्वेशन का टास्क भी आपके सामने है कि एस मालूम करना है। ठीक है, हमें एस चाहिए। तो क्या आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं, आप ज़हीन स्टूडेंट्स में शुमार होंगे अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे दें तो। ठीक है, क्या आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ग्राफ की क्या चीज़ एस के बराबर होगी, गाड़ी के फासले के बराबर होगी। ग्राफ में हम क्या मालूम करें कि गाड़ी का एस निकल आएगा, एरिया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मुझे 1% भी यकीन नहीं था कि आप आंसर दे देंगे इसका। बहुत बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। ये एरिया, असल में अगर हम ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लें तो हमें एस मिल जाएगा। ये जो एस है ना ये ग्राफ के एरिया के बराबर है। ठीक है, और एरिया कौन सा, ये ब्लू एरिया जो गाड़ी के इस एक्सेलरेशन के नीचे है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ा सा ट्रिक है, वो ये है कि एरिया ये सीधा साधा नहीं है। सीधा साधा एरिया होता है ना, लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई एरिया होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इसमें ये कटा हुआ है ऊपर से, ये टेढ़ी शेप है, इसको हम ट्रेपिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेपिज्म का जो एरिया होता है ना वो हमेशा दो सेगमेंट में फाइंड आउट किया जाता है। एक ही आप लाइन देख रहे हैं, ये नीचे ये रेक्टेंगल का एरिया तो सीधा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ओ डी है इसकी लंबाई, और ओ ए इसकी बुलंदी है, और ओ डी इसकी लंबाई है। तो ओ डी ओ ए, तो ये रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये अंदर का एरिया आ जाएगा। और ये जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया है ना, ये इसके पीछे हमें एक थोड़ी सी चालाकी दिखानी पड़ेगी। वो चालाकी ये है कि आप ये जो ए सी है ना इसकी लंबाई हो गई, बी सी इसकी चौड़ाई हो गई, तो ये पूरी रेक्टेंगल बन जाती है। हमें तो सिर्फ ट्रायंगल चाहिए, तो हम इस रेक्टेंगल को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आधी ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, तो ए सी और बी सी का आधा, ठीक है, किसका आधा, ए सी और बी सी मल्टीप्लाई बाय बी सी का आधा, ये ट्रायंगल हो जाएगी। और ओ डी और ओ ए, ठीक है, ओ ए और ओ डी दूसरा एरिया, ये इसको आधा करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे का पूरा ये हमारा मिला के बन जाएगा एस के बराबर। ठीक है, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व हो जाएगी। यू आर इंटेलिजेंट, माशाल्लाह। अब हम देखें इसको ज़रा हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो कहानी मैंने आपको सुनाई है और आपने जो आंसर दिया है वो इसमें अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। अंदर कोई नई बात नहीं, यही है।
इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर 2.6। अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि ये नहीं लिखेंगे आप, यहाँ क्या लिखेंगे, ग्राफ। ग्राफ। तो यहाँ पे इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन द डायग्राम कर देंगे, ठीक है। ग्राफ पहले इस्तेमाल हो चुका है तो यहाँ डायग्राम कर दें, ओके। The total distance s traveled by the body is equal to the total area OABD। OABD पूरा जो है ना, ये देखें O, O से A तक, A से ना ये B तक और B से लेकर D तक, ये पूरा ट्रेपिज्म है। ये जो शेप है पूरी ट्रेपिज्म है, तो पूरी ट्रेपिज्म के एरिया के बराबर है। दिस टोटल डिस्टेंस S एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक तो रेक्टेंगल है OACD, ये OACD रेक्टेंगल का मैंने एरिया जैसा कि आपसे कहा, और ट्राइंगल ABCD ये ऊपर की ट्राइंगल है। इन दोनों को जमा करने से हमें ये एरिया मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, एक ये रेक्टेंगल है, एक इसका एरिया प्लस ऊपर ये ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों को हम जमा करेंगे, प्लस करेंगे तो हमें टोटल एरिया S मिल जाएगा, ठीक है। वेरी इजी। अब हम ज़रा इस पे जो कहा है ना उस पर अमल करके दिखाते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो OA, ये OA हो गया, इसकी हाइट हो गई, और OD इसकी लेंथ हो गई, ये OD, ठीक है, इसकी लेंथ हो गई। तो OA मल्टीप्लाई बाय OD, इससे हमें रेक्टेंगल का एरिया, पहला एरिया मिल जाएगा। OA को आप देखें, OA का साइज़ VI के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है। तो OA की जगह हम VI पुट कर देंगे, ठीक है। और OD टाइम के बराबर है, तो OD की जगह टाइम आ गया। तो आपका जो एरिया है ना रेक्टेंगल का, वो VI मल्टीप्लाई बाय T के बराबर है। ये VI मल्टीप्लाई बाय T, इसको आप VIT भी कह सकते हैं, फिजिक्स में ये VIT के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया 1, ठीक है, A1 हो गया। अब A2 फाइंड आउट करेंगे ये, ठीक है। एरिया फिर ट्राइंगल, ट्राइंगल का मैंने आपसे कहा है कि हम ट्रिक करेंगे, हम रेक्टेंगल का फाइंड आउट करके उसको आधा कर देंगे, ठीक है। ओके। तो यहाँ रेक्टेंगल में AC है और BC है, तो इस AC मल्टीप्लाई बाय BC करके उसका आधा कर देंगे, तो ये AC मल्टीप्लाई बाय BC और उसका आधा कर दिया, तो ये ट्राइंगल का एरिया आ गया, ठीक है। AC आपको पता है ACT के बराबर है, ठीक है। AC की जगह T पुट कर दिया है। BC जो है ना वो आपका चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है, हम पहले ही जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी AT है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने पहले ही ये बात, ठीक है, हमने आपसे कसम उठवाई थी ना ये कि ये AT के बराबर है, वो चीज़ मैंने मिटा दी है, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखें, चेंज इन वेलोसिटी AT के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आप देख लें, ठीक है। तो अगर आपको कसम याद हो तो कोई मसला तो नहीं है ना कि BC आपका AT के बराबर है, ठीक है, क्योंकि BC चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, ये AT के बराबर है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये A2 आ गया हमारा। अब ये दोनों एरियाज आ गए। अब आपने दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं, आपने रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर लिया है और आपने आधी ट्राइंगल का भी एरिया, आधी रेक्टेंगल यानी ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर लिया, ये भी मिल गया आपको और ये भी मिल गया। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है, उठा के, तो पूरी ट्रेपिज्म का एरिया बन जाएगा, ठीक है। और पूरी ट्रेपिज्म का एरिया हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक S के बराबर होगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए अब हम इन दोनों को मिला देते हैं इधर, ठीक है। पुटिंग दी वैल्यूज़, अब यहाँ पे सिंस द टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू टोटल एरिया, ठीक है, क्योंकि टोटल एरिया जो है ना वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर है, तो हम इन दोनों को जमा कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ इन फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट, तो यहाँ पे आपने क्या किया, VI और T, ठीक है, यस, VI और T ये आपने रेक्टेंगल का एरिया रखा है, प्लस हाफ T और AT आपने ट्राइंगल का एरिया रखा है। ये रेक्टेंगल है और ये क्या है, ट्राइंगल है। तो अब आप इनको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया VIT, ये ऐसे का ऐसे ही नीचे आ गया, TT मल्टीप्लाई करा दें आप, AT स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ AT स्क्वायर यहाँ से आ गया। तो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई, यही चाहिए था हमें, ओके सर, ठीक है, ठीक है। अब इस इक्वेशन की खास बात पता है क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, हर इक्वेशन की कुछ खास बातें भी हैं, चलिए मैं अभी नहीं बताता हूँ आपको, ठीक है, वो मैं आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हर इक्वेशन की कुछ खास बातें बताऊंगा, ओके, या अभी बताना चाहिए, क्या कहते हैं आप? जैसे आपको
अभी बता देता हूँ, ठीक है, फिर उस टाइम दोबारा भी बता दूंगा, ठीक है, मसला नहीं है, इतना लंबा लेक्चर नहीं हुआ है, ठीक है। ख़ास बात ये है इस इक्वेशन की कि इसमें वी एफ इस्तेमाल नहीं होता है। आप देखें इधर वी एफ नहीं है, वी एफ की ज़रूरत ही नहीं है इस इक्वेशन में, यस सर। ये ख़ास बात है, ठीक है। ओके। तो ये याद रखने की बात है, ठीक है। यस अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आते हैं, ठीक है। यस।